ओके, हम मेजॉरिटी से कभी भी बाउंड नहीं होते हैं। हमें क्या करना है, अगर हमारा ओपिनियन अलग है तो सेपरेट रिपोर्ट इशू कर दो। नाउ दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में अपने आप में ही है ना, अकेला एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है 4 to 6 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन आएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर आपका वर्क डिवाइडेड है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ऑडिटर की जॉइंटली और सेवरली कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है, वो चीजें देखिए। अगर सिंपल सा काम कि अगर हमें वर्क अलॉटेड हुए थे, ठीक है, लाइक सोप मैं करूंगी, कॉस्मेटिक्स आप करोगे, तो जो काम मैंने किया है उसके लिए ओनली मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी, जो काम आपने किया है उसके लिए ओनली आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट कुछ काम होते हैं, ठीक है, कुछ काम होते हैं जिनके लिए हम जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स कोई काम आपने नहीं किया फिर भी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता है, वो लोग क्या होते हैं, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबको पता है एक पार्टनर है, वो कोई काम करके आया, उसकी वजह से मैं भी रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि हम एक फर्म के अंदर काम करते हैं, सबको पता है एज पर 1932 एक्ट। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए ऑडिटर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सारे काम हमें यहाँ पे बता रखे हैं कि ऐसे कौन से काम हैं। तो यहाँ पे पढ़िए सबसे पहले, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग द ऑडिट जॉइंट ऑडिटर्स। डिवाइडेड है काम, तो ऑब्वियसली जिसको जो काम दिया था वो उसके लिए दिया रिस्पॉन्सिबल है। Each joint auditor is responsible only for the work allotted to him, whether or not he has prepared a separate report on the work performed by him. इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सोप सेगमेंट की मैं अकेली ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करूं, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सबने मिलकर के सिंगल ऑडिट रिपोर्ट दिया है तो आप ये नहीं बोल सकते कि अब हम सब जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हो गए। नहीं, काम आपने किया था सोप का तो ऑब्वियसली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। अब मेरे ऊपर ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपकी सोप की ऑडिट वापस से करूं, ये चीज समझ लेना। मेरे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपकी की हुई सोप डिपार्टमेंट की ऑडिट मैं वापस से करूं। क्यों करूंगी? फिर काम का लोकेशन ही कैसे हुआ, ठीक है। हम लोग वर्क डिवाइडेड है तो तेरे काम के लिए तू रिस्पॉन्सिबल, मेरे काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बट कोई काम ऐसा है जो हमने डिवाइड ही नहीं किया था, हम सबने मिलकर के वो काम किया था, तो हम उसके लिए जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल है। मींस आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें राइटिंग मेरी आ रही है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मिलकर के काम किया था, हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, सेकेंड चीज, प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप और मैं दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर ऐसा कोई काम है जो, जैसे मैंने आपको बताया भाई फ्रॉड लग रहा है, तो फ्रॉड लग रहा है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की फ्रॉड मुझे सोप सेगमेंट में मिला तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सारे ऑडिटर्स को बताऊं, ठीक है, क्योंकि हम जॉइंट ऑडिटर्स हैं। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं सारे ऑडिटर्स को बताऊं। मैंने बैठ करके सारे ऑडिटर्स को बता दिया कि ये फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो भी डिस्कशंस होते हैं उनका सबका एक रिटर्न में पूरा नोट्स बनता है। मैंने सारे ऑडिटर्स को बता दिया कि ये फ्रॉड चल रहा है। अब उस फ्रॉड के रिगार्डिंग हमने जो भी डिसीजन लिया, अब बताइए उसमें हम जॉइंटली लाइबल हैं या सेवरली? जॉइंटली लाइबल होंगे। बट अगर मैंने बताया ही नहीं आपको कि सोप डिपार्टमेंट में ये फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट की ऑडिट कर रही हूँ, मैं ही आपको बताऊंगी, बट मैंने आपको बताया ही नहीं ऐसा कुछ, तो अब मैं अकेली लाइबल होंगी, ठीक है। अब प्लानिंग हम कैसे करते हैं? प्लानिंग तो हम सब जने बैठ कर के ही करेंगे। कौन बंदा क्या काम करेगा, हमारा नेचर टाइमिंग एक्सटेंट क्या रहना चाहिए, ठीक है, डिसीजंस हमें क्या कर लेने हैं,
कितना इन डेप्थ चेकिंग करना है, ये सारी चीजें क्या करेंगे, हम सब जने मिलकर के डिस्कस करते हैं। तो प्लानिंग के लिए या ऐसे कामों के लिए जो हमने सबने बैठ कर के डिसाइड किए थे, वो सारे हमारी खुद की जॉइंटली लाइबिलिटी होती है। ठीक है, नाउ अब आपने डिसाइड तो कर लिया था कि प्लानिंग, आपने क्या बोला? मैंने बोला कि जैसे हम बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमें मिला रिलायंस का ऑडिट, हम जॉइंट ऑडिटर्स हैं, तो प्लानिंग करेंगे बैठ करके, सब लोग साथ में बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं। या फिर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं कि कौन सा ऑडिट प्रोसीजर का क्या नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट हमें रखना चाहिए, तो हम सब जने बैठ करके साथ में डिसाइड कर रहे हैं। तो ना उसका लाइबिलिटी सबका साथ में होगा या मेरी अकेले का होगा? सबका साथ में होगा। अब सबने डिसाइड किया भाई इतना इतना हमें क्या करना है, चेक करना है, हमारा मॉर्टेलिटी अमाउंट ये होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें हमने चेक कर ली। अब मैं गई सोप की ऑडिट पे, आप गए शैम्पू के ऑडिट पे, और रेस्पेक्टिव बंदा उसके ऑडिट पे चला गया। अब सोप के ऑडिट पे जब मैं गई तो मुझे पता चला कि यार हमने जो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड किया था वो मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा। मुझे क्या करना चाहिए, मेरा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट चेंज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट प्लानिंग मेरे यहाँ चीजें नहीं बैठ रही। मेरा एक्सपीरियंस मुझे नहीं कह रहा कि भाई यहाँ पे कुछ मैंने पहले रिड्यूस कर दिए थे मेरे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, क्योंकि मुझे इंटरनल कंट्रोल अच्छा लग रहा था। ठीक है, अब मैं सोप के सेगमेंट में आई, मुझे इंटरनल कंट्रोल नहीं समझ आया यहाँ पे, तो अब मेरे को खुद को क्या कर देना चाहिए, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट इंक्रीज कर देना चाहिए अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से। अब आपने उसको एग्जीक्यूट करते टाइम पे इंक्रीज नहीं किया, तो सबकी लाइबिलिटी या मेरी लाइबिलिटी? आपकी लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी है ना। तो जो ऑडिट प्रोसीजर्स मैं जाकर के परफॉर्म कर रही हूँ, जो ऑडिट प्रोसीजर्स मैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जाकर के अप्लाई कर रही हूँ, वहां पे मेरी इंडिविजुअल लाइबिलिटी होती है ना। और जो ऑडिट प्रोसीजर्स हमने सबने बैठ कर के डिसाइड किए थे, उसमें हमारी सबकी क्या है, जॉइंट लाइबिलिटी होती है। क्लियर? समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसीजंस टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। एक सेकंड, जस्ट होल्ड। बच्चों का शोर आ रहा है। हाँ एक ओके। In respect of decisions taken by all the joint auditors concerning nature, timing and extent of the audit procedures to be performed by any of the joint auditors, मतलब क्या हुआ, हम सब जने मिलकर के डिसीजंस ले रहे हैं। किसके बारे में डिसीजन ले रहे हैं? कि हमें हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स जो हम करेंगे अब जा करके, यानी हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या कर रहे हैं कि हमें हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या एनटीई रखना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट रखना है। ठीक है, तो उसमें हम सबकी जॉइंट लाइबिलिटी है, क्योंकि हम सब जने बैठ करके डिसीजन ले रहे हैं। तो इट में हाउएवर बी क्लैरिफाइड दैट all the joint auditors are responsible only in respect of appropriateness of decisions concerning the nature, timing or extent of audit procedures agreed upon among them. Proper execution of these audit procedures is the separate and specific responsibility of the joint auditors concerned. तो ये जो हमने अभी अभी लाइन पढ़ी कि भाई नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो हम प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं, वो हमारी जॉइंट लाइबिलिटी है। सही बात है, एकदम जॉइंट लाइबिलिटी है, बट ये केवल तब तक जॉइंट लाइबिलिटी रहेगी जब तक ये सारी चीजें रियल में सेम हमारी फिक्स हुई भी चल रही है ना। मतलब हमने जो प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड किया था, सब कुछ हमें वैसा ही जाकर के मिल रहा है। फिर कोई गड़बड़ निकल गई तो हम बोल सकते हैं हमने जॉइंटली बैठ करके डिसाइड किया था। बट आप गए सोप सेगमेंट में, आपको इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो आप तो अपनी बुद्धि लगाओगे ना। आपको स्पेसिफिक वहां पे ऑडिट प्रोसीजर्स अलग से चलाने पड़ेंगे,
हो सकता है कि शैम्पू डिपार्टमेंट के इंटरनल कंट्रोल सेम वैसे ही है जैसा हमने प्लानिंग से पहले अंडरस्टैंडिंग लिया था। तो नाउ यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, स्पेसिफिक लाइबिलिटी करनी पड़ेगी। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो क्या, जो ऑडिट प्रोसीजर मैंने रियल में परफॉर्म किए हैं उसके लिए मेरी इंडिविजुअल लाइबिलिटी है, और जो ऑडिट प्रोसीजर्स हमने डिसाइड किए थे साथ में बैठ करके कि ऐसे अप्लाई करेंगे और वो ही अगर सेम अप्लाई हुए और वो ही होने चाहिए थे तो हमारी जॉइंट लाइबिलिटी आएगी। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। नाउ जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी होगी किनके रेस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। मैंने आपको कहा कि मेरे को सोप सेगमेंट में कोई फ्रॉड मिल गया, मैंने सबको कन्वे कर दिया, तो हमारी कौन सी लाइबिलिटी होगी? जॉइंट लाइबिलिटी। कन्वे नहीं किया सबको तो मेरी पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है। तो in respect of matters which are brought to the notice of the joint auditors by any one of them, किसी ने भी सबको बता दिया, and on which there is an agreement among the joint auditors, और सबने बैठ करके उसके ऊपर कोई डिसीजन भी लिया है, तो in that case हमारी क्या होगी, joint liability होगी। क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट चीज, ये 2 पॉइंट्स। अच्छा अब बताइए, ऑडिट रिपोर्ट बनाने हम जा रहे हैं तो उससे पहले तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। यस मैम। ठीक है। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल एफआरएफ बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये सबको पता होगा ना? यस मैम। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर शेड्यूल 6 बनाए या नहीं बनाए, ये सबको पता होगा। ठीक है। कंपनी ने प्रॉपर्ली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए या नहीं किए, डिस्क्लोजर्स फॉलो किए या नहीं किए, डिस्क्लोजर्स दिए या नहीं दिए, ये हम सबको पता होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जो ऑडिट रिपोर्ट का डिस्कशन करने बैठे थे वहां पे हमें रिपोर्टिंग ही इन्हीं के चीजों के ऊपर करनी पड़ती है। सबको याद है ऑडिटर का ड्यूटी है कि वो चेक करे एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं है, के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए नहीं बनाए। सेकंड की भाई डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली दिए नहीं दिए, लॉज की कंप्लाइंस करी नहीं करी, ये सारी चीजें तो मेन काम है, इसी के बेसिस पे तो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। तो अब बताओ इनकी जॉइंट लाइबिलिटी होनी चाहिए या सेवरल लाइबिलिटी होनी चाहिए? जॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है, तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि जॉइंट लाइबिलिटी होगी फॉर एग्जामिनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिलेवेंट स्टैट्यूट। जो भी स्टैट्यूट उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपने किए हैं, एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाया है आपने ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, सॉरी अपने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब की हमारी क्या होगी, जॉइंट लाइबिलिटी होगी। एंड फॉर एंश्योरिंग दैट द ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूट। और ऑडिट रिपोर्ट में हमने वो सारे पॉइंट्स डाले हैं जो डलने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट सब जने मिलकर के बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी भी हमारी क्या होगी, जॉइंट लाइबिलिटी होगी। क्लियर सबको? तो आज हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, जॉइंट ऑडिट और ब्रांच ऑडिट। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, घर पे रिवाइज कर लेना। केवल 2 पेपर्स थे हमारे पास में, अब इस चैप्टर में से मेरे पास में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज बैंक ऑडिट। ठीक है, जो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। पूरा एक लेक्चर कल बैंक ऑडिट का रहेगा और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास में छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं जिनको हम परसों से कंटिन्यू करेंगे। ओके।